वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ कमोडिटी, मीन्स आप जो कमोडिटी परचेज़ कर रहे हो या परचेज़ करने जा रहे हो वो किस नेचर की है। ठीक है, अगर तो वो नेसेसिटी आइटम है, फॉर एग्जांपल कि मैच बॉक्स लेना है, ठीक है, मिल्क लेना है, तो उस केस में जो आपकी डिमांड होगी वो होगी इन इलास्टिक। अब मैंने आपको बताया था इलास्टिक और इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है। इलास्टिक का मतलब ये होता है कि आपकी जो डिमांड है उसका जो है प्राइजेस के साथ इफ़ेक्ट पड़ता है इलास्टिक डिमांड में, लेकिन जो इन इलास्टिक डिमांड होती है उसका मतलब ये है कि आपका प्राइजेस के ऊपर, प्राइजेस के चेंज होने से आपकी डिमांड के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेसेसिटी आइटम्स में यही है कि अगर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो हमें ख़रीदनी ही हैं, चाहे उसके प्राइजेस बढ़ जाएं, ठीक है ना। तो उस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी, इन इलास्टिक। अगर यही हमारे कंफर्ट या लग्जरी आइटम्स के बारे में अगर कोई बात आए, फॉर एग्जांपल कि हमने कोई एयर कंडीशनर ख़रीदना है, कोई रेफ्रिजरेटर ख़रीदना है, तो उस केस में जो हमारी डिमांड होगी इलास्टिसिटी की, वो इलास्टिक डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमने एसी ख़रीदना है तो हम थोड़े दिन के लिए तो वेट कर सकते हैं ना, कि अगर प्राइजेस मान लीजिए अगर आपको बोला गया है कि महीने बाद एसी के प्राइजेस 10,000 तक कम हो जाएंगे, तो आप मंथ वेट कर सकते हो ना। तो उस केस में जो आपके प्राइजेस है वो आपकी डिमांड के ऊपर क्या डालते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, प्राइजेस का डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट डालना ये शो करता है कि वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो उसकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है। ठीक है, नेचर ऑफ कमोडिटी क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है उसमें बताया हुआ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अब किसी भी चीज़ के कितने सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो डिमांड है वो प्रोडक्ट की इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है कि हैविंग मोर सब्सटीट्यूट्स, जिन प्रोडक्ट्स के सब्सटीट्यूट ज़्यादा अवेलेबल होते हैं ना उनकी डिमांड जो होती है वो इलास्टिक होती है, मतलब प्राइजेस का इफेक्ट पड़ता है उसकी डिमांड के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सोप्स है, अब देखो कितनी वैरायटी के, कितने ब्रांड्स के सोप्स आते हैं, पियर्स, विवल, ठीक है, डिटॉल, तो इनकी सब्सटीट्यूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका प्राइजेस, इनकी डिमांड का प्राइजेस जो हैं वो अप या डाउन होंगे तो वो इफ़ेक्ट करेंगी। तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे इसकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है। ठीक है ना, हम देखेंगे ना कि किस सोप का प्राइस कम है वो हम ले लें। ठीक है, लेकिन जिनके सब्सटीट्यूट्स ही अवेलेबल नहीं है, वो एक ही आइटम मिल रही है, तो वो तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम प्राइजेस कम या कम होने का वेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है या कम गिवन है, तो वहाँ पे हमारी जो डिमांड होगी वो इन इलास्टिक होगी, मतलब वहाँ पे प्राइजेस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितने की वो चीज़ दे रहा है हमें वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है दैट इज़ द इनकम लेवल। अब हमारा इनकम लेवल किस तरीके का है वो भी इफेक्ट डालता है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर। अगर तो हाई इनकम ग्रुप है, मतलब बहुत करोड़पति बंदे हैं, उनके लिए प्राइजेस कुछ मैटर नहीं करता, कोई भी चीज़ उनको जितने में मिल जाती है वो ले लेते हैं। तो उस केस में जो हमारी डिमांड है वो लेस इलास्टिक है, मतलब प्राइजेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो ले रहे हैं जिस प्राइस पे उनको मिल रही है। लेकिन जो लो इनकम ग्रुप है वो तो हर चीज़ के प्राइस को देखेगा नहीं, देखेगा वो कि जिस जहाँ से मुझे कम रेट पे मिल रही है मैं वो चीज़ ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी है वो हाई होती है। ठीक है, मतलब प्राइजेस का इफेक्ट पड़ता है गुड्स को लेने में। ठीक है, देन उसके बाद आ गया लेवल ऑफ प्राइस। अब आप जो चीज़ खरीद रहे हो उसका लेवल क्या है। अगर तो वो कॉस्टली गुड्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार हो गई, लग्जरी आइटम्स में कार आ गई लाइक BMW हो गई, ठीक है, ऐसी आइटम्स में आपकी जो डिमांड होगी ना वो हाई इलास्टिक होगी। अब देखो, अगर आप लोगों ने कोई कार परचेज़ करनी है तो पहले आप यही देखोगे ना किसका प्राइस कम है और किसके फीचर्स अच्छे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखोगे। तो प्राइस इफेक्ट डाल रहा है ना यहाँ पे उसकी डिमांड के ऊपर। तो कॉस्टली गुड्स के लिए जो डिमांड होती है ना वो प्राइस से इफेक्टेड होती है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि इसकी डिमांड जो इलास्टिसिटी डिमांड की है वो ज़्यादा होती है। इनएक्सपेंसिव गुड्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई 1-2 रुपये वाली चीज़ है, फॉर एग्जांपल 2 रुपये की माचिस है, वो 3 रुपये की मिलनी स्टार्ट हो गई है। अब ये थोड़ी ना कि हम माचिस लेना बंद कर देंगे। तो ऐसी इनएक्सपेंसिव गुड्स के लिए तो जो हमारी प्राइजेस हैं वो इफेक्ट नहीं डालेंगे हमारी डिमांड के ऊपर। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि इसकी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक। ठीक है, देन आगे आपका आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन, कि आप कितनी देर बाद उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो।
दैट इज अर्जेंट डिमांड आइटम्स। अब जिसकी डिमांड तो अर्जेंट है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन खानी ही खानी है, अब ये देखो, ये थोड़ी देखोगे कि प्राइस कितना उसका चल रहा है फिर लेंगे बाद में ले लेंगे, वो तो खानी ही है, ठीक है। उस केस में हमारी जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी, मतलब प्राइजेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़ कर सकते हैं, लाइक कार लेना है, स्कूटर लेना है, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी, मतलब आपके प्राइजेस का इफेक्ट पड़ेगा आपकी डिमांड के ऊपर, आप प्राइजेस के कम होने का इंतज़ार करोगे। देन नंबर ऑफ़ यूजेस है कि आप किसी चीज़ को कितनी देर के लिए यूज़ कर रहे हो, जहाँ कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मिल्क है, अब मिल्क को कितनी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो जिसके यूजेस ज़्यादा होते हैं उसकी डिमांड इलास्टिक होती है हमेशा, मतलब प्राइजेस का फ़र्क पड़ता है उस पर। अगर आज 100 रुपये किलो दूध मिल रहा है, आप उससे कर्ड भी जमा रहे हो, साथ में पीने के लिए भी यूज़ कर रहे हो, खीर भी बना रहे हो, लेकिन अगर उसके प्राइसेस 150 रुपये किलो हो जाते हैं तो आप अपने क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट्स जो बना रहे हो उसको कम कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइस का इफेक्ट पड़ा ना, तो दैट्स वाई इसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। लेकिन जो सिंगल और नेसेसरी आइटम्स है, वही बात दोबारा आ गई मेडिसिन वाली, उनकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक ही होती है क्योंकि प्राइजेस का इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता, ठीक है। देन उसके बाद टाइम पीरियड, आप किस चीज़ को कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर तो शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ करनी है कोई आइटम, फॉर एग्जांपल जैसे मैच बॉक्स ही है, थोड़े टाइम के लिए यूज़ होगा वो, ठीक है, तो आपको उसका प्राइस का इफेक्ट नज़र नहीं आएगा कि कोई बात नहीं 3 रुपये का चला गया, कोई बात नहीं और परचेज कर लेंगे 3 रुपये का, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी जो डिमांड होगी इस चीज़ों की वो होगी इनइलास्टिक। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ करनी है, रेफ्रिजरेटर परचेज करना है, घर परचेज करना है, तो वहाँ पे तो आप प्राइजेस देख के लोगे ना, तो वहाँ पे इफेक्ट करना है प्राइस ने डिमांड को, सो दैट्स वाई उस केस में इलास्टिक डिमांड होगी। देन हैबिट्स हैं, हैबिट्स क्या होती हैं। अब देखो, अगर कोई ड्रिंक करता है, अगर उसको एक ड्रिंक की बॉटल जो है वो 500 रुपीज़ की मिल रही है, अब और अगर वो 1000 की भी मिलेगी ना तब भी वो लेगा उसको, क्योंकि वो हैप्चुअल है। हैप्चुअल नेचर में जो हमारी डिमांड होती है ना वो हमेशा इन इलास्टिक होती है, प्राइजेस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। होप सो कि आपको फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।